श्रवण दास जी एवं हमारे दीना सीताराम जी, जतन राम जी एवं जितने यहाँ भाई हमारे उपस्थित हैं, सबको चंदन वंदन करते हुए जय भीम करता हूँ। सब आज हम लोग बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले रविदास समाज की बैठक है। हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ एक सम्मेलन होना है और सम्मेलन के बाद एक बड़ा सम्मेलन पूरे बिहार भर का पटना में होना है। गांधी मैदान हो जाए, बापू सभागार में हो जाए, जो लाखों की संख्या की तादाद में होना है। हम आपसे आपकी बात मैं सुन रहा था कि क्षेत्र में जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी दलित वर्ग जाता है क्षेत्र में, समाज के बीच में, तो इस तरह का अफवाह मिलता है कि हमारा संविधान खतरे में है, हमारा संविधान को मिटा रहा है भारतीय जनता पार्टी। मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत का संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा और लिखने के समय में उन्होंने समता मूलक समाज की स्थापना के लिए संविधान लिखे थे। लेकिन जब 1947 से अब तक हमारा देश आजाद हुआ, उस संविधान के तहत लोगों ने जितना प्रधानमंत्री आया नहीं चला, हमारा जितना मुख्यमंत्री बना वो इस संविधान के तहत में नहीं चला। और मैं बताना चाहता हूं, हमारे संत गुरु रविदास जी ने कहा, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन कौन और छोट बड़ सम बसे रविदास रह परसन। हमारा दो महात्मा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संत रविदास जी, ये दोनों समता मूलक समाज की स्थापना के लिए उन्होंने अपना कर्म और धर्म पूरा निभाए। लेकिन हमारा समाज को 1947 से लेके अब तक नहीं कोई मिला था। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, 2014 के बाद इस देश का प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आए और हमारे बाबा साहब का दिया हुआ संविधान के तहत में समता मूलक समाज बनाने की बात कहे थे और हमारे संत रविदास जी ने उसी पैटर्न पर इन्होंने चला। मैं बताना चाहता हूं इसलिए कि समता मूलक समाज, हमारा बाबा साहब, हमारे संत रविदास जी ने कहा कि कोई यहाँ भूखा नहीं सोए, और सचमुच वही हुआ जो कोरोना काल 2 साल में किसी ऐसा कोई गरीब ऐसा नहीं कि भूखा सोया हुआ होगा। इस बिहार का नहीं, पूरे देश के पैमाने पर हमारा हिंदुस्तान या भारत में कोई भूखा नहीं सोया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिना कमाए सबको भोजन मिला, सबके घरों अनाजों पहुंचा, सबके रोडों पर अनाज खाना बन बन के सब लोग ने खिलाया और खाया। उसी तरह से आपको बताना चाहता हूँ समता मूलक समाज क्या होता है। पिछले की सरकार किसी ने नहीं, ना केंद्र के समझा ना बिहार का समझा। आपको बताना चाहता हूँ, आपको क्या, गरीबों को क्या चाहिए? रहने का घर चाहिए। गरीबों को क्या चाहिए? बीमारियों का इलाज कराने के लिए पैसा चाहिए। गरीबों को क्या चाहिए? तो खाने के लिए अनाज चाहिए। आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिन गरीबों को 2014 के बाद उन्होंने कहा कि हर घर को 2023 तक के मैं पक्का मकान बनाऊंगा, और उस अभियान के तहत में आज कितना लोगों का बना। लेकिन इसके पहले पूर्व क्या होता था? ठेकेदार होता था और ठेकेदारे उनके जेबी में पैसा चला गया, मकान नहीं बन पाता था। आपको बताना चाहता हूँ उसी तरह से आज कोई गरीब बीमार पड़ जाए तो उसके लिए व्यवस्था 5 लाख है। यदि आयुष्मान कार्ड नहीं बना हुआ है तो दलितों के लिए आपको बताना चाहता हूं कि मेरे फेसबुक पर कोई व्यक्ति हमसे जुड़े होंगे तो देखते रहते होंगे। हमने बिहार के अंदर में जिसके पास स्मार्ट कार्ड नहीं है, जिसके पास स्मार्ट कार्ड का कार्ड नहीं है, लेकिन वो गरीब लाचार है और उसके इलाज के लिए भी पैसा की जरूरत है, तो हमने आपको बताना चाहता हूं कि 50,000 से लेके 22 लाख रुपया
रुपया तक मैं मुहैया कराया हूँ। और इसी जिला का परवलपुर में किडनी का ट्रांसप्लांट कराने, लीवर का ट्रांसप्लांट कराने के लिए आपको बताता हूँ, अहियापुर का आदमी था, उसको मैंने 10-12 लाख रुपया दिया। ऐसे ऐसे इस जिला का या अन्य बहुत सी घटना पूरे बिहार का मैं बताना चाहता हूँ। आप बताइए, अंबेडकर फाउंडेशन है आपके दिल्ली में बना हुआ, आयुष्मान कार्ड रहे चाहे नहीं कार्ड रहे, वहाँ आप आवेदन करिए, पैसा आपका चला। स्पेशल फंड बनाया गया दलितों के। इसी तरह से आपको बताना चाहता हूँ कि आपके पास घर है, जिसके पास घर नहीं वो हो गया। आपको श्रमिक की एक पहले चला था श्रमिक कार्ड, वो 14 योजना से जोड़ता है। आपके पास साइकिल नहीं, साइकिल मिला। आपके पास वो बीमारी है, पैसा है 30,000, एक्सीडेंटल है तो 4 लाख मिलता है, एक्सीडेंट होकर कुछ हो गया तो घटना 2 लाख मिलता है। इस तरह से आपको हर योजना का लाभ आपको डायरेक्ट पहुंचाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने। उसके बाद छोड़ दीजिए, आज हमारे बिहार में जितनी विपक्ष की सरकार है, नीतीश कुमार या लालू यादव जी बोल रहे हैं हम संविधान बचाना चाहते हैं। क्या संविधान उससे बच जाएगा? क्या नरेंद्र मोदी चाह लेंगे तो संविधान वो बचा लेगा? नहीं बचाएगा। क्यों नहीं बचाएगा? वो चाहता ही नहीं है बचाने के लिए। वो संविधान नहीं बल्कि अपने बेटा की कुर्सी बचाना चाहता है। कारण क्या है? 1995 में जो न्याय, सामाजिक न्याय की आज बात करता है लालू यादव ने, सामाजिक न्याय की बात मैं बताना चाहता हूँ। 1995 में लक्ष्मणपुर बाथे कांड हुआ, वहाँ 54 दलितों की हत्या हुई, वहाँ पर कत्लेआम हुआ। और उस कत्लेआम में सारा का सारा लोग जितने अभियुक्त था, उसी तरह से आपको सेनानी में हुआ 34 लोगों की हत्या हुआ दलितों का, उसी तरह लक्ष्मणपुर बाथे में हुआ। आपको मैं शंकर बिघा में हुआ 51 दलितों की हत्या। तो हत्या जब दलितों का हुआ, उसका निष्कर्ष क्या हुआ मैं बताना चाहता हूँ। जितन लालू जी की राज में हत्या हुआ, नरसंहार हुआ, गांव के गांव उजाड़ा गया, और उसी का छोटा भाई नीतीश कुमार ने क्या किया? सबको बरी कर दिया। और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट गया नीतीश कुमार ने कि अब ये सब बरी हो जाए। अब बताइए सामाजिक न्याय की क्या बात करते हैं भाई? आपको मैं उसी तरह से जी किशनैया की हत्या होती है लालू जी की राज में, और नीतीश कुमार उसको रिहा कर देते हैं, आनंद मोहन को रिहा कर देते हैं। आप किस न्याय की बात करते हैं? सामाजिक न्याय की बात करते हैं। आप सामाजिक न्याय किस आधार से करते हैं? अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह जी किशनैया की हत्या में आप उसको अपराधी को रिहाई किए, आप उसी तरह से सेनानी कांड का, उसी तरह से आपका लक्ष्मणपुर बात है, उसी तरह से शंकर बिघा में दलितों की जो हत्या हुआ उसको आपने रिहाई करते हुए आपने इस समाज की न्याय की बात करते हैं। हम कतई नहीं मानते दलितों कि आप न्याय देने वाला अधिकार। मैं आपको बताना चाहता हूँ उसी तरह से आपको आरक्षण की बात करते हैं कि आरक्षण मेरा भारतीय जनता पार्टी का सरकार खत्म कर देगा। अरे आपका आरक्षण कोई आव नहीं बल्कि लालू नीतीश जी ही खा रहे हैं। आपको बताना चाहता हूं अनुसूचित जाति में नीतीश कुमार के कैबिनेट की प्रस्ताव हुआ था कि 5 समाज को अनुसूचित जाति में डाला जाए, और नीतीश कुमार ने डाला। आज 800 कुछ हमारा पूरे बिहार में पंचायत है, 1600 पंचायत में 1600 मुखिया 5 समाज का है। कौन दलितों का हक खा? बताओ कौन खाया? लेकिन एक भी दलित, जदयू का हो या आरजेडी का हो या कोई पार्टी का, कांग्रेस का, एक भी दलित नहीं बोला कि भाई ये 5 समाज को दलित में ला के तुम आरक्षित सीट को बर्बाद कर रहा, हमारा हक को खा रहा। एक एमएलए भी पैदा 5 समाज में, 1600 मुखिया है, जिला पार्षद है। आप बताइए आपका आरक्षण कौन खाया? हम आपको बताना चाहते हैं कि सामाजिक न्याय की बात करने वाले बाबा साहब को कभी भी सम्मानजनक नहीं देखा। लेकिन हमारे इस देश के प्रधानमंत्री क्या किए?
बाबा साहब लंदन में पढ़ने गए, उस मकान को खरीद के वहां उसको पूरा मॉडलाइज करके, और विदेश कोई भी आदमी आता है या किसी देश का आवे या इंडियन आवे लंदन, तो जरूर बाबा साहब की वहाँ पर ही वो जो संग्रहालय बनाया गया उसको देखने के लिए आवे। और एक वहाँ पर ही एक स्थल ऐसा है कि हमारा लोग आएगा तो कहेगा बाबा साहब यहीं रहते, यहीं पढ़े थे। आपको बताना चाहता हूँ, बाबा साहब ने जहाँ डेथ किए थे उस जगह पर बनाए दिल्ली में। बाबा साहब जहाँ माहू में जन्म लिए थे उस जगह तीर्थ स्थल बनाया। बाबा साहब ने बम्बई में जहाँ रहे उसको तीर्थ स्थल बनाया। नागपुर में जहाँ दीक्षा समारोह में वो भाग लिए, करोड़ों करोड़ों रुपया दे के उस दीक्षा समारोह स्थल बनाया। इस तरह से हमारे बाबा साहब के नाम पर बड़ा बड़ा करोड़ों करोड़ों रुपया दे के इतिहास रचा। भले नरेंद्र मोदी चला जाए या भले मेरा समाज का इतिहास खत्म हो जाएगा, लेकिन आने वाला पीढ़ी वो मंदिर जो बना है बाबा साहब के नामों पर, 5 स्थल जो बना है तीर्थ स्थल, वो कभी मिट नहीं सकता। कहने का यह है कि इतिहास जिसका गवाह होता है उसी का राजा भी पैदा होता है। मैं यह आपको बताना चाहता हूँ, उसी तरह से आज के पूरे देश में किसी ने संत रविदास जी को, आप बनारस में किसी ने एक पैसा नहीं लगाया, लेकिन आप बनारस चले जाइए तो बाबा संत रविदास जी के नाम पर वहाँ बहुत से बड़ा पार्क बना और वो करोड़ों रुपया में देखे। आप मध्य प्रदेश में जाइए सर, वहाँ भी जाइए तो 200 करोड़ रुपया दे के बाद संत रविदास जी का मंदिर बन रहा। वो इतिहास कायम रहेगा कि नहीं रहेगा? नरेंद्र मोदी जी रहेंगे या न रहे, मैं रहूं या न रहूं, वो मंदिर हमारा इतिहास हमेशा कायम करके नरेंद्र मोदी जा रहा है कि नहीं? हम लोगों को यही कहना है, क्योंकि हमारा समाज को दिग्भ्रमित कर दिया है कि आरक्षण खा जाएगा। आरक्षण हमारा नहीं, बल्कि नरेंद्र मोदी ने बोला है कि न मेरे रहते आरक्षण खत्म नहीं होगा। और वही 2018 को जो 2 अप्रैल की घटना है, वो सुप्रीम कोर्ट ने बदलने का काम किया। किसी ने वहाँ पर केस किया, मुकदमा किया, उसके बाद उसका जो भी डिसीजन दिया सुप्रीम कोर्ट ने, वहाँ हाई कोर्ट ने उसे सुप्रीम कोर्ट में ला के नरेंद्र मोदी जी दोबारा जो उसको धारा को मजबूत करते हुए, मजबूत इतने नहीं, पहले मिलता था 85,000, आज मिलता किसी की हत्या हो जाए तो 8,50,000। किसी को आप गाली देते हैं तो आपको सीधे 1.5 लाख रुपया मिलता। अरे जो अनुदान राशि उसको भी बढ़ा दिए और 64 वो धाराएं आप बढ़ा दिया मजबूती के लिए। धारा बढ़िया, यदि वो मन में कपट होता है तो धारा न अनुदान राशि को नहीं बढ़ा सकता। हम कहते हैं कि वो कोई जरूरी नहीं है। क्या मध्य प्रदेश में रविदास वहाँ पर ही भारतीय जनता पार्टी कर देगा वोट? क्या? लेकिन नरेंद्र मोदी का विचारधारा एक ही है कि हम सब समाज, सब महापुरुषों का सम्मान देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने दिया। वोट देना आपके मन और मानसिकता का काम होता है, लेकिन हमारे महात्मा का कोई उपेक्षित नहीं किया। और आज भारतीय जनता पार्टी के पहले जितनी भी सरकार कांग्रेस रहा, वो आज हम लोगों को उपेक्षित, हमको क्या, हमारे बाबा साहब से के साथ भी उपेक्षित किया, संत रविदास जी के साथ भी उपेक्षित किया, और हमारे साथ तो क्या ही किया। मैं बताना चाहता हूँ, 3 जून 1995 की 95 को मायावती की घटना, सर्किट हाउस, वो उत्तर प्रदेश में जो घटना हुआ, वो कौन किया? तो भारतीय जनता पार्टी के किया था। क्या बहन जी के साथ छेड़छाड़, बहन जी के साथ जो उस तरह का व्यवहार किसी ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों नहीं, बल्कि मुलायम सिंह यादव कांग्रेस के साथ मिलके, और वहां पर जो कांग्रेसी लोग थे उन्होंने इस तरह का खेला कसा कि भाई इसको सत्ता से दूर जब कर दिया है तो इसको इस तरह से बेइज्जत करके ही छोड़ो, जान मार दो ताकि इसकी समाप्ति हो जाए। और वहां बचाने वाला कौन था? बचाने वाला कौन था?
जब मुलायम सिंह के साथ साथ उनके गुंडों ने बहन जी को इस तरह से घटना करना चाहता था, छेड़छाड़ करना चाहता था, तो वहां पर एक ब्रह्मदत्त तिवारी ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक जाके और बचाने का काम किया और टेलीफोन हमारे अटल बिहारी वाजपेयी को करके कि यहाँ राष्ट्रपति शासन जल्द से जल्द लगाइए, क्योंकि बहन जी के पास इस तरह का घटना हो रहा है और नहीं लगेगा, नहीं फोर्स आया तो बहन जी के साथ बहुत सी घटनाएं हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसी दरमियान कांग्रेस की सत्ता था, मीरा कुमार वहां लोकसभा अध्यक्ष थे। बहन जी ने क्या की, प्रमोशन में आरक्षण बिल पास कराने के लिए गई थी। किसने फाड़ा? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने फाड़ा। क्या उस सीट पर कौन बैठा हुआ था? भारतीय जनता पार्टी के बैठा था। क्या वहां पर ही मनमोहन सिंह की सरकार थी और मीरा कुमार वहां का लोकसभा अध्यक्ष थे और वहां प्रमोशन में आरक्षण बिल पास करना था और वहां मुलायम सिंह के आदमी गुर्गे और कांग्रेसी गुर्गों ने मिलकर उस बिल को फड़वाया। आप कहते हो आरक्षण हम बचाएंगे, अरे आरक्षण तो तुम मेरा खा रहा, आरक्षण तुम मेरा खा रहा तो अपने बेटे को कुर्सी पर लाना चाहता है। यहाँ लालू यादव अपने बेटे को कुर्सी पर लाना चाहता है, उसी तरह से शिबू सोरेन अपने बेटे को कुर्सी पर लाना चाहता है और तुम आरक्षण बचाने की बात करता तो हमें पूरे पहले जो न्याय की बात जितना मैं बताया उससे अन्याय नहीं करता, तब मैं जानता कि मेरे साथ अन्याय नहीं करके न्याय कर रहा। आप देख लीजिए वो विचारधारा, ये आपको हकीकत मालूम है। आपको बताना चाहता हूँ इसी तरह से हमारे समाजों में 2 सीटें और विधायक का होना चाहिए था, यही लालू नीतीश 2 सीट खा दिया, सीट कम कर दिया। 7 लोग यहाँ पर लोकसभा हुआ करता था, अब 6 लोकसभा, यही लालू नीतीश के राज में। आप मेरा आरक्षण खाते हो और तुम्हें कहता आरक्षण और संविधान बचाएंगे, किस तरह से बचेगा? हम लोगों को जनता के पास ये बात को कहना पड़ेगा। और हम आपको बताना चाहता हूँ, बहुजन समाज पार्टी के लालू की सरकार में 5 सीट जीता हुआ करता था विधायक, उसको बहन जी की विधायक को कौन तोड़ने का